हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल टैक्स वाले। मैं सीए मीनाक्षी रंजन आपके सामने अगेन एक बार एक कंपैरेटिव वीडियो लेके कंपैरिजन बिटवीन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड कंपनी। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने कंपेयर किया था प्रोप्राइटरशिप को कंपनी से। वो वीडियो था कि एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर को कैसे कंपेयर किया जा सकता है एक हाईएस्ट फॉर्मेट ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर से। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को हम कंपेयर करेंगे कंपनी से। तो इसका क्या मोटो है? बेसिकली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको देखें तो जितने भी हमारे पास इससे कम लेवल के बिजनेस स्ट्रक्चर थे, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, तो इनके जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनका समाधान लेते हुए और कंपनीज की जितनी क्वालिटीज थी वो सबको इसमें डालते हुए एक नया फॉर्मेट दिया गया था हमें 2008 में। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 में और ये नया बिजनेस स्ट्रक्चर हम सबके सामने रखा गया था। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से है, जबकि कंपनीज एक्ट तो हमने 1956 में स्टार्ट हुआ लीगली देखे तो। और अगर आप नाम सुने कंपनी का तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी, मतलब तब से रिकॉग्नाइजेशन है। तो जो कंपनी का रिकॉग्नाइजेशन है वो बहुत पुराना है और एलएलपी का जो रिकॉग्नाइजेशन है वो हमारे सामने आया 2008 में। तो चलिए इन दोनों बिजनेस स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं और इसके हर प्रॉस एंड कॉन्स को समझते हुए, एक दूसरे से रिलेट करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप के बिजनेस स्ट्रक्चर किस टाइप के बिजनेस को सूट करता है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या आप अपने बिजनेस स्ट्रक्चर में चेंज चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ईच एंड एवरी पॉइंट को आप रिलेट कीजिए अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स से। बिजनेस के जो आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे रिलेट कीजिए और कंपेयर कीजिए हर पॉइंट को और डिसीजन लीजिए कि आपको किस स्ट्रक्चर के साथ जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और अंत तक बने रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए जो अपडेट्स मैं डालते रहूँगी वो आप तक पहुँचते रहे। और लाइक कीजिए इस वीडियो को। और कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो पॉइंट है, मैं जो पॉइंट्स को ले रही हूँ तो वो इम्पोर्टेंस वाइज ले रही हूँ, मतलब जो सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करता है और इम्पॉर्टेंट है उस पॉइंट को पहले लेते हैं। तो मेरे साइड से सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि जो नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जो कॉस्टिंग आती है, तो पहला पॉइंट है हमारा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के हिसाब से अगर हम समझें तो कंपनी को फॉर्म करने में, मतलब कंपनी एक नया कंपनी बनाने में आपको मिनिमम सारे खर्च मिला के मिनिमम आपको 20,000 रुपीज़ तो लग ही जाएंगे। 20,000 से जितना आप अपवर्ड जाएं, जितने अच्छे प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे, जितने अच्छे सर्विसेज लीजिएगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा, लेकिन मिनिमम आपको 20,000 रुपये तो एटलीस्ट लगेगा। वहीं अगर आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट करवाने जाते हैं प्रोफेशनल्स के पास तो आपको मिनिमम 10,000 से स्टार्ट होकर वो जहाँ तक जा सकता है। तो मतलब एक गैप तो है लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। 10,000 और 20,000 कुछ ऐसा होता है। अगर आप ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट करवाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये डिफरेंसेस मिलेंगे, बट इसी तरह से डिफरेंसेस मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट नोट करना चाहूँगी कि जब आप इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्टर करें या एज ए कंपनी रजिस्टर करें, आपको दोनों केस में जो आप अपना नेम अप्लाई करेंगे उस नेम की सिक्योरिटी मिलती है। जबकि ये नेम सिक्योरिटी आपको एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में या पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं मिलती है। वो अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का जो भी आपका नाम है वो कोई और भी यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर आपने एक एलएलपी बनाया है या आपने एक कंपनी बनाया है और उसका नाम जो है वो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ले रहे हैं तो वो नाम पूरे इंडिया में फिर कोई नहीं रख सकता। तो ये एक बहुत ही मेजर और बेसिक पॉइंट था। दूसरी जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझती हूँ वो है कि मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के पॉइंट पे कंपनी में क्या होता है कि डायरेक्टर्स अलग होते हैं और शेयर होल्डर अलग होते हैं। मतलब जो ओनर है वो अलग है और जो बिजनेस को रन कर रहे हैं वो अलग है। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं वही पूरे बिजनेस को एक तरह से देख रहे होते हैं और एक पूरे बिजनेस का उनके ऊपर लाइबिलिटी होता है, सारे बिजनेस को उनको ही चलाना होता है। तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट है। अगर आप कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं तो आप इन फ्यूचर आपको अगर लगता है कि मुझे इस टाइप के एक्सपर्ट डायरेक्टर्स की ज़रूरत है, पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होने चाहिए,
मुझे लाइक मार्केटिंग फील्ड में एक्सपर्ट डायरेक्टर चाहिए, या मुझे पर्टिकुलर इस फील्ड में एक्सपर्ट डायरेक्टर चाहिए, तो आप उनको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन एलएलपी में ये रिस्ट्रिक्शन हो जाता है क्योंकि आपको उनको पार्टनर बनाना पड़ेगा, और वंस समवन इज पार्टनर इन एलएलपी देन ही इज ऑल्सो द ओनर ऑफ द एलएलपी। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है इस दोनों फॉर्म का। थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आप सिंपली देखें तो एलएलपी में कंपैरेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और कंपनीज में मेंटेनेंस कॉस्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन एक मेजर पॉइंट जो है मेंटेनेंस के लिए मैं बोलूँगी कि कंपनीज में क्या होता है ना कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, विद इन 30 डेज आपको अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। और इन केस ऑफ लॉस, इवन लॉस भी अगर हो रहा है आपकी कंपनी में तो भी आपको ऑडिट करवाना है। मतलब एकदम कंपलसरी ऑडिट है, जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेकर जब तक कंपनी है तब तक वो आपका और ऑडिटर का साथ बना रहेगा। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में यहाँ पे थोड़ा सा लिबरल है कि अगर आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स जो है वो 25 लाख से एक्सीड करता है एंड 40 लाख से आपका टर्नओवर एक्सीड करता है, तभी आपको ऑडिट करवाना है, अदरवाइज नहीं करवाना है। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी और लिबर्टीज हैं जो एलएलपीज को है लेकिन कंपनीज को नहीं है। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगी वो है ऑडिट ट्रेल। ये अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है कि हर कंपनी को ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना ज़रूरी है। ऑडिट ट्रेल मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जिसमें ऑडिट ट्रेल जो है वो एक्टिव रहे। मतलब आप जब भी कोई भी डेटा में अगर चेंज कर रहे हैं तो उसका ट्रैक रहना चाहिए जो ऑडिटर्स चेक करेंगे। तो अगेन ये कंपनीज में क्या है, कंपलसरी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, लेकिन एलएलपी में लिबरलाइज्ड है। यहाँ पांचवा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है टैक्स। टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, कंपनी हो या एलएलपी हो, कंपनीज में 25% होता है इनिशियली। मतलब अगर आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा तो 25% के रेट से आपको टैक्स देना है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में आपको 30% के रेट से टैक्स देना है। कंपनीज में मैट लगता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। एलएलपी में अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगता है। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस है यहाँ पे। मैं कहूँगी कि कंपनीज इनिशियल स्टेज में कंपनीज को ज़्यादा फायदा है क्योंकि वहाँ पे 25% है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में आपको 30% देना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे कंपनी के कंपेयर में एलएलपी में जो है वो ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है फंड का। छठा जो पॉइंट है वो मैं बात करूंगी कैपिटल के बारे में। आप एलएलपी में जाइए या कंपनी में, आज के डेट में कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। आपकी इच्छा है, आप जितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहते हैं आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए क्योंकि ये ही वो रीज़न है जिसकी वजह से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप स्ट्रक्चर जो है उससे डिफरेंट होता है, और इसकी वजह से ही इसका जितना इंपॉर्टेंस है। और ये पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है कि लायबिलिटी जो है पार्टनर्स की वो लिमिटेड है, लिमिटेड टू देयर कैपिटल। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर एज अ पार्टनर मैं मीनाक्षी रंजन एज अ पार्टनर अगर मैं कोई मिस्टेक करती हूँ तो उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई और पार्टनर उस फॉर्म का मेरे मिस्टेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हर पार्टनर का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके मिस्टेक्स तक है और उनके कैपिटल तक ही है, ठीक है। और कंपनीज में भी लायबिलिटी जो होती है वो शेयर होल्डर के कैपिटल तक ही होती है। तो ये जो है ये सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है, क्योंकि अगर आप प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में देखें तो अगर आप बिजनेस को नहीं संभाल पाए, लॉसेस होती हैं, आपने बैंक से लोन लिया है, आपके लॉसेस आपसे नहीं संभाले जा रहे, तो फिर आप इंस्टॉलमेंट भी हो सकते हैं। आपका घर, मकान, दुकान, ज्वेलरी, एवरीथिंग बेचकर भी आपसे पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी ये दोनों स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे फायदा होता है कि आपकी लायबिलिटी जो है आपके कैपिटल तक लिमिटेड है, और आपका घर, मकान, पर्सनल चीज़ें ये सबको हाथ नहीं लगाया जा सकता। एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे जो बहुत छोटे बिजनेस स्ट्रक्चर्स है, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, तो उन लोगों को इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे छोटे छोटे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे सेक्शन 44 AD है, 44 AE है, और ऐसे बहुत सारे सेक्शंस है जहाँ पे लिबरलाइजेशन है उनको कि आप 8% के हिसाब से टैक्स दे दो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मत बनाओ। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स मिलती हैं, लेकिन ना तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को और ना ही कंपनीज को। ये जो जितने भी लिबरलाइजेशन है ये इन दोनों स्ट्रक्चर्स को एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो एक ऑन अ होल जो अभी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उसके बेसिस पर मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आप एक छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड रखना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि आपका टर्नओवर 40 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ इससे बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, तो आप LLP फॉर्म करें। लेकिन अगर आपको पता है शुरू से कि आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा जाने वाला है,
आपको लाइक कैपिटल के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, एंजल ब्रोकर्स के पास जाना पड़ेगा, या बड़े लोगों से बड़ा फंड उठाना पड़ेगा, इन फ्यूचर आईपीओ लाना पड़ेगा। इस तरह का अगर आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट है, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, इस टाइप का बिजनेस है, तो आपको जाना चाहिए कंपनी फॉर्म में। लेकिन अगर आपको स्मूथली छोटा बिजनेस करना है, ठीक है, और वहाँ पे आपको ये सारे बेनिफिट्स चाहिए कि लाइबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए, कंप्लायंसेस प्रॉपर होने चाहिए, तो आप एलएलपी में जाइए फॉर श्योर। और अगर आपको किसी भी झमेले में नहीं पड़ना है तो सी माय प्रीवियस वीडियो, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाइए। और अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा हैं और आपको फिर भी किसी झमेले में नहीं पड़ना है तो आप पार्टनरशिप बनाइए। तो इस तरह से आप एक कंपेयर कीजिए पॉइंट बाय पॉइंट और डिसीजन लीजिए कि आपको किस बिजनेस स्ट्रक्चर में जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड बने रहिए हमारे साथ विथ इसी तरह के नए नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू।